Hi, Assalamualaikum everyone, and welcome to Mahana's monthly bulletin for the month December 2025. December closed with the market up by 51% और अभी नए साल के सिर्फ 8 दिन ही गुजरे हैं and the market is up by another 6.6% in just 8 days. अब काफी लोग सोच रहे होंगे यार 51% मार्केट दिसंबर में दे चुकी है, सिर्फ 8 दिनों में 6.6% दे चुकी है। अब तो वी हैव मिस्ड द बोट। अब मार्केट में एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं कि मार्केट इतनी चढ़ चुकी है। उन लोगों को देखना चाहिए कि इस वक़्त कौन अपने स्टॉक्स खरीद रहा है और कौन स्टॉक्स बेच रहा है। ये सारा डेटा इस पब्लिकली अवेलेबल अगर आप सीपीईपी का डेटा देख रहे हैं। इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स कवर करने जा रहे हैं इन द मार्केट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट वर द की ट्रिगर्स इन दिसंबर और अगले चंद महीनों में क्या होने वाला है। तो वर्षे लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर। मार्केट इज अप बाय 4.4% मंथ ऑन मंथ और दिसंबर क्लोज हुआ अराउंड 175,000 पॉइंट्स। वो कौन से की ट्रिगर्स हैं मार्केट में जो दिसंबर को इतना आगे तक ले गए? बिल्कुल जैन देखिए नवंबर में मार्केट थोड़ी लैकलस्टर रही थी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रिगर्स। दिसंबर में फर्स्ट वी सॉ आईएमएफ की डिसबर्समेंट आई 10-12 दिसंबर के अराउंड और फिर अप्रूवल के बाद एंड देन सब्सिक्वेंटली 16 दिसंबर को एक स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट किया गया विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द मनी मार्केट और इक्विटी मार्केट। उसका इफेक्ट ये हुआ कि देयर वाज बिट ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम इन दी इक्विटी मार्केट जिसकी वजह से हमने देखा मार्केट में इंटरेस्ट दोबारा रिवाइव हुआ। ऑब्वियसली जब एक मार्केट होती है काफ़ी परफॉर्म कर चुकी थी देन इट अवेट्स फ्रेश ट्रिगर्स फॉर प्राइस डिस्कवरी एंड दैट वी सॉ इन दिसंबर। म्यूचुअल फंड्स हमने देखा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर अलोन वर $54 मिलियन की बाइंग की थी एंड देन फॉलोड बाय लोकल कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। ऑन दी सेलिंग साइड हमने देखा कि फ्लो ऑफ मनी या जो वो सप्लाई थी दैट वाज कमिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लाइक इंश्योरेंस कंपनीज जो मेजर लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड की गई वहाँ से इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ये देखिए अगर आपके पास एक सेलर्स या सेलर्स कम हो जाते हैं देन डेफिनेटली मार्केट कैन रैली मच हाई व्हिच वी आर नाउ एक्चुअली सीइंग। बिल्कुल मुबशिर, दिसंबर में काफ़ी पॉजिटिव मार्केट कैटेलिस्ट जमा हो गए थे जो मार्केट को काफ़ी आगे लेके गए। सबसे पहला तो सरप्राइज कट बाय स्टेट बैंक ऑफ 50 बिप्स। उसके बाद आईएमएफ से हमारा एग्रीमेंट हो गया, $1.2 बिलियन स्टेट बैंक के पास हो गए। तीसरा, जो 20 साल में पहली बड़ी सिग्निफिकेंट प्राइवेटाइजेशन हुई पीआईए की। और चौथा, कि जो मंथ ऑन मंथ डिफिएशन हुई और इन्फ्लेशन का नंबर ईयर ऑन ईयर भी नीचे आया पिछले साल से और मंथ ऑन मंथ भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला। चलिए मुबशिर, अब हम सीपीईपी डेटा एनालाइज कर देते हैं। ये वो डेटा है, मैं इन्वेस्टर्स को बताता चलूँ, जो बताता है कि किन इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉक्स में बाइंग की है और किन इंस्टीट्यूशन में स्टॉक्स में सेलिंग की है। एनसीसीपीए की वेबसाइट पे सारा डेटा अवेलेबल है, आप लोग खुद भी जाके देख सकते हैं। तो दिसंबर ने म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन 15 अरब के स्टॉक्स खरीदे। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आपकी और मेरी तरह, उन्होंने तकरीबन 11 अरब की इन्वेस्टमेंट की। और जो कंपनीज हैं पाकिस्तान में, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने तकरीबन 6 अरब की इन्वेस्टमेंट की। अगर हम सेलिंग साइड पे हैं तो अकेले इंश्योरेंस कंपनीज ने 20 अरब रुपए के स्टॉक्स बेच दिए। जब समझ नहीं आती, जब मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम हो रहा है तो वो इतनी बड़ी सेलिंग क्यों कर रहे हैं? और 20 अरब के स्टॉक्स बेचने के बाद भी मार्केट ऊपर ही गई। मतलब मार्केट ने इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया इस सेलिंग प्रेशर को कि मार्केट और ऊपर जाती रही और न्यू ईयर में मार्केट ने फिर से गेन दिया। तो वैसे इसकी क्या सेंस बनती है कि जब मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक साथ 20 अरब का अपने स्टॉक्स ऑफलोड कर दें? देखिए ए मार्केट एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देयर इज़ अ बायर एंड एट द सेम टाइम इज़ अ सेलर। मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर हम सब एक साथ सोचने लग जाए देन इट वुड कंटिन्यू टू ट्रेड अप और कंटिन्यू टू ट्रेड डाउन। हाँ। तो बिल्कुल इट वाज बिट सरप्राइजिंग क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत मेजर सेलिंग देखने को मिली थी एट अ टाइम व्हेन अ लॉट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर पॉजिटिव। इट फील अ बिट ऑड। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड आप ये सोच सकते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके पोर्टफोलियो बहुत साइजेबल होते हैं। दे आर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज एंड दे आर रादर थिंकिंग इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। एसेट लाइबिलिटी मैचिंग पर्सपेक्टिव भी होती है कि वो प्रीमियम्स किस तरह पे आउट होने हैं, बोनसेस किस तरह अपने पॉलिसी होल्डर्स को देने हैं।
तो इन टर्म्स ऑफ दैट और फिर गेन रियलाइजेशन का भी थोड़ा सा लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। सो इट्स प्रॉब्ली आप ये भी देखें ना कि एक एसेट अगर आपका मनी मार्केट है जिसका एवरेज CY 25 का रिटर्न 14-15% होगा क्योंकि रेट कट्स हुए थे, और तो अगर अगर आपका पास 14% का रिटर्न है और ऑन द अदर हैंड इक्विटी मार्केट का 51% का रिटर्न है, आई मीन यू कैन से कि वो कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का भी पार्ट बना होगा जिसमें उन्होंने इक्विटी से शिफ्ट करके फिक्स इनकम या मनी मार्केट में लेके गए हैं। ऑन द कॉन्ट्री आप ये देखें कि वो एब्सॉर्ब होना लिक्विडिटी वाइल मार्केट मेंटेनिंग इट्स पॉजिटिव मोमेंटम वाज डेफिनेटली अ हेल्दी साइन कि आपकी सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो गई और आपकी मार्केट ऊपर चलती भी गई। हुँ। ओवरशेयर अगर हम देखें तो दिसंबर में 15 अरब की म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की, मगर जनवरी में सिर्फ़ 8 दिन में 23 अरब रुपए की बाइंग कर चुके हैं म्यूचुअल फंड्स। तो ये हर साल क्या न्यू ईयर के स्टार्ट होते ही इतनी ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलती है स्टॉक एक्सचेंज में, या ये सिर्फ़ इस दफ़ा हो रहा है? देखिए इट्स नॉट नेसेसरली अ न्यू ईयर फैक्टर। न्यू ईयर फैक्टर में यूजुअली कुछ एलोकेशंस की डिसीजन डिस्कशंस में कुछ होता है कि जो लोग प्रॉफिट टेकिंग करके दे कम इन विद अ फ्रेश व्यू और दे वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड रीइन्वेस्ट। बट कुछ वो फैक्टर है, बट इसके अलावा जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है मॉनेटरी पॉलिसी जब अनाउंस हुई थी उसके बाद से रेट कट्स होते गए हैं, और रेट कट्स से मुराद ये है कि यील्ड्स आपकी कम होती गई हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास इक्विटी साइड पे अपॉर्चुनिटी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, यील्ड growth and favorable macro outlook, then it is a preferred asset class at the moment. तो आपके पास इन्फ्लोज मनी मार्केट फंड से शिफ्ट होते हैं टू इक्विटी मार्केट, और वो मेरा ख्याल है बहुत मेजर फैक्टर है। एंड इवन हमने मेरा ख्याल है पहले नंबर करा था तो दैट 13-14%। अगर हमारे टोटल एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के AUMs जो हैं हाँ। इक्विटी में है, तो आई थिंक इट वुड स्टिल बी अराउंड 15-16%। इतना बड़ा नंबर नहीं है, एंड इवन 1% कैन बी अराउंड $150 million। तो वो कुछ साइजेबल नंबर बनता है अगर कन्वर्जन इस तरह चलती रहे, तो दैट मोमेंटम कैन कंटिन्यू। क्योंकि अब फर्दर जैसे जब रेट कट हुआ था, मैं मनी मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ। Before the rate cut announcement, 12-month yields were around 11.15%, which came down to 10.8% after the rate cut announcement. And today, as we speak, हमने most recent auction देखा है 10.15%, and the secondary market trading at around 10.10। तो मतलब आप ये बोले कि in less than 1 month, the yields have corrected in 12-month tenor from by about 90-95 basis points, which means कि 100 बिप्स का तो ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है। 50 बिप्स स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है, एंड यील्ड्स आर ट्रेडिंग लोअर। तो इन कॉन्ट्रास्ट डेफिनेटली इक्विटी में थोड़ा अपसाइड और पोटेंशियल नज़र आ रहा है, एंड वी आर सीइंग द फ्लो ऑफ मनी दैट वे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर हम ये देखें कि कॉरपोरेट्स जो होते हैं, जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं, जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स होते हैं that has surplus liquidity, they have also become so sizable because of the cash generation and profitability over the years कि इनकी participation in इनके portfolios भी बढ़ते जा रहे हैं with time। So I think they are the second largest buyers even पिछले महीने दिसंबर की अगर बात करें, and this month as well। बिल्कुल, मुबश्शिर इंटरेस्ट रेट पे हम अभी नेक्स्ट सेगमेंट में आएँगे, बट अगर आप मुझे बता सकें, ये जो इतने ज़बरदस्त इन्फ्लोज़ आ रहे हैं इन द मार्केट, ये योग सेक्टर एलोकेशन अपनी एलोकेशन स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं फ्रॉम मनी मार्केट टू इक्विटीज़, या ये एक नया पैसा आ रहा है मार्केट में, नए इन्फ्लोज़ आ रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, और इकोनॉमी में जो पहले लोगों की जान होते थे, जो इन्वेस्टमेंट जैसे रियल एस्टेट हो गया या डॉलर खरीदना हो गया, यहाँ अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो आपको लग रहा है इन इनफॉर्मल सेक्टर से अब मार्केट में पैसा टुवर्ड्स फॉर्मल सेक्टर या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है? देखिए लिक्विडिटी फ्रॉम में मेरा ख्याल है मेजर जो इफेक्ट है वो रीएलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है। न्यू मनी का नहीं है, बट ये हो सकता है कि जो जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर एलोकेटिंग मोर टुवर्ड्स इक्विटी ड्यू टू डिक्लाइनिंग यील्ड्स। आई आई थिंक मेजर मनी वो है। न्यू मनी
शायद हो, बट न्यू मनी ऑब्वियसली आपको पता है जिस तरह हमने भी अपने पास देखा होगा, इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू काइंड ऑफ लाइक डाउट द मार्केट मोमेंटम। 51% बढ़ गया, अब 6% 8% के बाद क्या हम और बाइंग करें नहीं करें? तो मेरा ख्याल है न्यू मनी का इफेक्ट कम है, बट इट्स मोर लाइक कन्वर्जन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पूल। अच्छा मुबशिर, लेट्स कम टुवर्ड फंड परफॉर्मेंस। सबसे पहले महाना इस्लामिक कैश फंड की बात कर देते हैं, जो सेफपीएस के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सबसे बड़ा फंड है, तकरीबन मेरे ख्याल से 300 करोड़ रीच करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। MICF महाना इस्लामिक कैश फंड की अगर बात करें तो द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द मंथ डिस्पाइट द 50 बिप्स रेट कट ड्यूरिंग द मंथ वाज 9.98%, विच अगर हमने नवंबर में परफॉर्मेंस 9.8% के अराउंड देखी थी। जी। तो डिस मतलब पॉइंट बीइंग इन्वेस्टर्स के लिए कि रेट कट के बाद क्या इफेक्ट होगा, तो आई थिंक 20 बिप्स का हमने इफेक्ट देखा है मंथ ऑन मंथ। और शायद गोइंग फॉरवर्ड जो है इतना ही इफेक्ट अभी फर्दर आएगा जनवरी में। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि दिसंबर में हमने अपनी मेच्योरिटी ऑफ द फंड बनाई थी एंड वी री इन्वेस्टेड इनटू हायर यील्डिंग एसेट्स, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी आर हेज फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, और हमारी जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है वो हमने इम्प्रूव की थी फंड की। सही है। अच्छा मुबशिर, 20 बिप्स की बात करें तो 20 बिप्स अपवर्ड परफॉर्मेंस की या डाउनवर्ड परफॉर्मेंस? इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस जो हमारा एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से डाउनवर्ड है, बट अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो आपको वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बट दैट वाज ड्यू टू सम मार्क टू मार्केट इफेक्ट इन नवंबर। तो नवंबर की परफॉर्मेंस इज़ नॉट वेरी रिप्रेजेंटेटिव इन माय ओपिनियन। बिल्कुल, क्योंकि आपने हायर रेट्स पे हमारे इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स लॉक किए हुए हैं, तो अगर एक और रेट कट भी होता है तो हम पॉजिटिव मार्क टू मार्केट गेन्स देख सकते हैं इन जनवरी टू सम एक्सटेंड, यस। टू सम एक्सटेंट। बट सही है। एक्चुअली मार्क टू मार्केट रिटर्न्स का ये होता है कि या तो आप मार्क टू मार्केट रिटर्न लेके आप डेली या वीकली स्पाइक देख लेंगे रिटर्न्स में, और आगे जाके अक्रूवल इनकम कम हो जाती है। और इट कैन बी अक्रूवल इनकम स्प्रेड ओवर द पीरियड वे, जब आपने लॉक किया वो रिटर्न। आई थिंक ओवर द पीरियड इज बेटर रादर देन सीइंग स्पाइक्स एंड थोड़ा सा वो इरेगुलर रिटर्न अगर। सही है। और जब फाइनली आप कैश रीडिप्लॉय करेंगे डाउन द मंथ्स, फिर हम थोड़ा-सा डिक्लाइन देखेंगे इन रिटर्न्स, राइट? फिर एडजस्टमेंट डेफिनेटली आएगी, यस। बिल्कुल। अच्छा, रिटायरमेंट फंड का मनी मार्केट के रिटर्न्स आर अराउंड 8.81, ये थोड़ा-सा महाना इस्लामिक कैश फंड से कम है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेन डिफरेंस जैन इनमें कैश मनी मार्केट सब फंड एंड डेट सब फंड में ये है, क्योंकि रिटायरमेंट फंड आर मोर लॉन्गर टर्म प्लानिंग होती है नेचर, तो उसकी जो मेच्योरिटी प्रोफाइल है वो डिफरेंट है। हुँ। दिसंबर में मेच्योरिटी प्रोफाइल ज़्यादा होने की वजह से कुछ इफेक्ट हमने देखा था कि इन फंड्स में नेगेटिव भी आया है। हाउएवर दिस मंथ वी आर सीइंग द पॉजिटिव ट्रेंड इन बोथ द डेट सब फंड एंड मनी मार्केट सब फंड, which is अगर मंथ टू डेट हम देखेंगे तो these funds are ahead of महान इस्लामिक कैश फंड। सही है। और डेट फंड की भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, अराउंड 9.84% फॉर द मंथ। इस पे कुछ कमेंट्स आपके? अब अगेन इसकी जो एलोकेशन है वो थोड़ी लॉन्गर टर्म ज़्यादा है कंपेयर टू कैश फंड, रिमेंस अ शॉर्टर टर्म और लिक्विड। तो वॉलेटिलिटी इफेक्ट डेट सब फंड में भी ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ यील्ड मूवमेंट। वो इन इन अ डिक्लाइनिंग सिनेरियो इट्स पॉजिटिव फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव, इन एन इंक्रीजिंग यील्ड सिनेरियो इट माइट बी नेगेटिव। तो इन टर्म्स ऑफ यील्ड मूवमेंट और रिटर्न मूवमेंट नॉट अ नेगेटिव रिटर्न है। ओके। अच्छा, अब उस सेक्टर की बात कर लेते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज़ इक्विटीज़। महाना इस्लामिक रिटायरमेंट फंड रिटर्न अराउंड 3.97% फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और अगर हमारे सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट की बात करें, महाना इस्लामिक इंडेक्स ईटीएफ, दैट रिटर्न अराउंड 4.26% इन दिसंबर। बशर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देखें इन लाइन विद जिस तरह हमने देखा कि इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म किया, तो पहले इंडेक्स ईटीएफ को देखते हैं। 4.2% रिटर्न था, विच वाज अहेड ऑफ KMI 30 एज वेल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और अगर हम साल की परफॉर्मेंस देखें तो दैट वाज 45.5% रिटर्न, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड रिटर्न फॉर अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, कि आपको ना उसको एक्टिवली मैनेज करना है, ना आपने उसको एक्टिवली फॉलो करना है और ट्रेड करना है, and you are earning 45.5% in line with the market performance.
इक्विटी सब फंड की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी एक्टिव एलोकेशन का एंगल भी होता है, एंड बिकॉज इट इज़ अ न्यू फंड, इट कंटिन्यूज टू ग्रो ऑन अ डेली बेसिस, तो उसमें इक्विटी एलोकेशन वेरी करती है विद टाइम। तो वो डिस्पाइट 90-95% से कम एलोकेशन में भी 3.97%, 4% का रिटर्न है। एंड अगर हम इसको रिटर्न वाइज देखें तो 30% का हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में रिटर्न जनरेट करा है इन equity sub fund, which is a very good return in my opinion. बिल्कुल मुबश्शिर, इस मंथ की एक बहुत अच्छी बात ये है कि तकरीबन हमने अपने सारे फंड्स में बेंचमार्क को भी मीट किया है और पीयर कंपेटिटर्स को भी बीट किया। तो दिसंबर वाज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर महानाज़ फंड्स। तो मुबश्शिर, लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। जो लोग कह रहे हैं कि यार मार्केट इतना चढ़ रही है, अब क्या करें? अब पैसे और लगाने चाहिए या इट्स टाइम टू सिट बैक? देखिए, हमारा हमेशा एडवाइस ये होती है फ्रॉम अ रिस्क एपेटाइट पर्सपेक्टिव, इक्विटी इज़ अ लॉन्गर टर्म प्रोडक्ट, और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, इफ़ योर रिस्क एपेटाइट अलाउज, यू शुड नेवर डबल क्वेश्चन, मतलब आप उसको डाउट नहीं करें, एंड यू शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। आप डिसिप्लिन की बेस पे मंथली एलोकेशंस करें, एसआईपीस फॉलो करें, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड अप्रोच, बट आई फील इट्स स्टिल नॉट टू लेट, and any consolidation in the equity market is another opportunity। और इसको शॉर्ट टर्म के अगर आप ये देखेंगे कि 6 मंथ्स में मैं 50% रिटर्न या 20% रिटर्न बना के आई कैन मेक अ क्विक बक, देन दैट इज़ नॉट समथिंग वी recommend, and investors should not approach the equity market with that mindset unless you are very sure on what you're doing। बिल्कुल, और मुबश्शिर मैं कोई बाय कॉइन नहीं दे रहा, बट आपने ही मुझे ये आइडेंटिफ़ाई करके दिया था। एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हमेशा नेट सेलर रहे हैं, पिछले साल भी, और तकरीबन हर दिन मैं देखता हूँ नेट सेलर्स रहते हैं। अगर पिछले 2-3 दिन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैव बिकम नेट बायर्स, तो वो भी तो कुछ देख के ही पैसे लगाए होंगे ना इन पाकिस्तान। उनके पास तो पूरी दुनिया अवेलेबल है टू इन्वेस्ट, बट दे आर नाउ टर्निंग देयर हेड्स टुवर्ड पाकिस्तान। देखिए, इसमें वही बहुत अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द फंडामेंटल्स कि हमारी जो मार्केट है, इवन राइट नाउ आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली, इट्स स्टिल ट्रेडिंग एट 9 times PE, हुँ, व्हिच इन कंपैरिजन टू रीजनल मार्केट इज स्टिल चीप। ठीक है, हुँ। तो फॉरेनर जब भी कंपेयर करते हैं, जैसे हम अगर मनी मार्केट और इक्विटी को कंपेयर करें, वी आर कंपेयरिंग आर अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। Foreign equity investors are comparing Pakistan with रीजनल competitors, रीजनल मार्केट्स। ठीक है, तो उन मार्केट से जब आप कंपेयर करते हैं तो वी आर स्टिल चीप। तो एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पार्टिसिपेशन, इंक्रीज डेली ट्रेडेड वैल्यू, एंड ग्रोइंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज इन अ स्वीट स्पॉट टू गेट फॉरेन इंटरेस्ट एज वेल। बिल्कुल, वैसे लास्ट वीडियो में हमने ये थीम आइडेंटिफ़ाई की थी, जिसमें हमने पूरा 2025 कवर किया था कि इस ईयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर थीम्स जो मार्केट को और ऊपर ले जा सकती है, और उसके हम अर्ली साइंस देख रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि होना क्या है इस साल। थैंक यू सो मच मुबश्शिर फॉर योर टाइम। बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड ग्रेट जॉब ऑन फंड परफॉर्मेंस। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।